हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी रेशियो की 5th क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑन कॉइन्स। मतलब कॉइन के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5 इन द रेशियो ऑफ 2:5:3 रिस्पेक्टिवली। पहले हमको क्या पता चला कि ₹1 का, ₹2 का और ₹5 का कॉइन है और रेशियो में है 2:5:3। तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। जैसे पहले ₹1 का कॉइन है तो 1 लिख लिया, ₹1, ₹2 और ₹5, ये 3 कॉइन है। और कितने हैं? 2:5:3। तो पहले 2 और फिर 5 फिर 3 रिस्पेक्टिवली लगा है। मतलब कि जो पहला नंबर लिखा है वो पहले से रिलेटेड है, दूसरा वाला जो 5 है वो इससे रिलेटेड है, 3 जो है वो इससे रिलेटेड है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये, ठीक। अब जो यहाँ पे हमने पहली चीज़ लिखी है वो क्या है कि कितने रुपए का कॉइन है। जैसे ₹1 का, ₹2 का, ₹5 का कॉइन है। ये जो सेकंड स्टेप है वो लिखा है कि कितने कॉइन्स हैं, कितना रेशियो कितना है, 2:5:3। तो थर्ड नीचे लिखा है वो टोटल है, ठीक है। टोटल मतलब जैसे मान लो हमारे पास ₹5 के 10 कॉइन्स हैं, तो कितने रुपए टोटल हमारे पास है? ₹50। क्लियर। वैसे ही यहाँ पे टोटल कैसे निकालेंगे? ₹2। ₹1 के कितने कॉइन्स हो गए? 2। तो 2 × 1 2। ऐसे ही 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। जस्ट इनको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इससे हम टोटल निकाल लेंगे। अभी मैंने एग्जांपल समझाया कि जैसे आपके पास ₹5 के 10 सिक्के हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? ₹50 हैं। वैसे ही यहाँ पे टोटल कैसे निकालेंगे? कितने रुपए के सिक्के हैं और कितने सिक्के हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ओके, तो जब आपका ये निकल आया, ये टोटल वाली लाइन निकल आई, तो आपको देखो कितना बोला है। क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। देयर इज़ ₹54 इन ऑल। टोटल कितने रुपीज़ है? 54। और यहाँ पर टोटल कितने रुपीज़ है? ऐड कर लो। 15 + 10 25 + 2 27। तो 27 यूनिट्स किसके बराबर हैं? ₹54 के बराबर हैं। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है कि ₹54 हैं टोटल, और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 27 यूनिट्स आ रहे हैं। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 2 के बराबर, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? हाउ मैनी ₹2 कॉइन्स आर देयर। तो ये ₹2 है, ठीक। और कितने कॉइन्स हैं? 5 है, रेशियो में 5 है। तो कॉइन्स कितने होंगे? 5 यूनिट के कॉइन्स कितने होंगे? 10। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 ज़ा 10 कॉइन्स, जो कि हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। क्या किया? पहले जो भी क्वेश्चन में दिया है वो एज इट इज़ लिख दिया, 1 2 5। जितना रेशियो दिया है 2:5:3 वो लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे टोटल लिख दिया। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से उसको इक्वेट किया और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, और जितने भी यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है वो सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बैग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹2, ₹1 और 50 पैसा। तो देखो ₹2 लिख लिया, ₹1 लिख लिया, और 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं? ₹0.5 है ना। 50 पैसा क्या होता है? आधा रुपये। तो ₹0.5। तो जो भी रुपीज़ में लिखा होगा वो सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेशियो कितना दिया है, कितने कितने हैं? 3:4:5। तो पहले लिख दिया 3:4:5। क्लियर। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 5 × 5 क्या? 25 आएगा, बट एक डेसिमल लगेगा। 5 से पहले एक डेसिमल लगेगा, 2.5। क्लियर। अब आगे इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ़ द टोटल अमाउंट इन अ बैग इज़ ₹250। कितना अमाउंट है टोटल? ₹250 अगर टोटल अमाउंट है, और हमारा टोटल अमाउंट कितना है? इसको जोड़ लो, 6 4 10 और प्लस 2.5, तो 12.5। 12.5 यूनिट्स किसके बराबर है? ₹250 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 20 के बराबर। इसको डिवाइड कर दिया, ठीक। और हमसे पूछा क्या है? ₹1 कॉइन। तो ₹1 ये है, और ₹1 के कॉइन का कितना वो है? रेशियो 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। कितना हो गया? 80 कॉइन्स। क्लियर। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है कि कितना रुपीज़ दिया है। जैसे ₹2, ₹1, ₹0.5, कुछ भी रुपीज़ में लिखा है दिया होगा वो पहले लिखना है। फिर सेकंड स्टेप में क्या लिखना है? जो भी रेशियो में गिवन होगा कि कितने कॉइन्स हैं। ₹2 के 3 कॉइन, ₹1 के 4 कॉइन, वो रेशियो में लिखना है।
थर्ड वाले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे आपका आधा काम हो गया। अब आपको ये पढ़ना है कि ये जो दिया है वो क्या दिया है। जैसे यहाँ पे बोला है टोटल अमाउंट 250 है, तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट कितना है, इन सबको जोड़ के 12.5 है, तो 12.5 250 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर, 20 के बराबर। अब पूछा क्या है 1 रुपी कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन का कितना है 4 यूनिट्स, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 80 कॉइन्स। क्लियर। ऐसे ही एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ ₹5, ₹10, ₹20। तो आपको पहले ही दे दिया 5, 10 और 20 के कॉइन्स हैं, तो आप पहले 5, 10 और 20 लिख लीजिए पहले स्टेप में। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ बैग इज़ 240। ठीक, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 240 है। इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, 10 एंड 20 किस रेशियो में 2:3:5, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। देन व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन बैग, यहाँ पे पूछा है कि टोटल अमाउंट कितना है ये बताना है। ठीक, इसको मैं एक बार समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ₹5, ₹10 और ₹20 के कॉइन्स थे, तो रुपीज़ वाला पहला स्टेप लिख लिया। सेकेंड स्टेप में हमें लिखना है कि नंबर कितने नंबर है, मतलब रेशियो क्या है, 2:3:5 है। थर्ड स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ बैग इज़ 240। 240 क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है बैग में। और यहाँ पे कितने कॉइन्स है, 5, 3 और 2, इस सबको ऐड कर लो, कितना आएगा 10 कॉइन्स। तो 10 कॉइन्स किसके बराबर है, 240 के बराबर। तो एक कॉइन किसके बराबर है, 24 के बराबर। और आपसे टोटल पूछा है, तो टोटल कितना हुआ, इन सबको ऐड कर लो 140। 140 इंटू कर लोगे 24, क्योंकि 24 क्या है, 1 के बराबर। और 140 का निकालना है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में लिख लिया कि क्या क्या रुपीज़ में, ₹5, ₹10, ₹20 कितने कितने हैं, रेशियो में लिख लिया। थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई कर लिया। और उसके बाद जैसे ही मल्टीप्लाई कर लिया, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। टोटल कॉइन्स दिया है, तो इन सबको ऐड कर लो और उसके बराबर रख दो। अगर बोला है कि टोटल रुपीज़ या टोटल अमाउंट इसके बराबर है, तो इन सबको ऐड करके उसके बराबर रख लो। ठीक, उसके बाद जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, वैसे ही आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि किसका पूछा है। अब जैसे यहाँ पे टोटल पूछा था, तो हमने इन सबको ऐड करके मल्टीप्लाई किया। अगर मान लो 5 का, मान लो पूछता कि ₹20 के कितने कॉइन्स हैं, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करते 24 से। ठीक, अगर पूछता ₹10 के कितने कॉइन्स हैं, तो 3 को करते। क्लियर। तो जो भी पूछेगा उस हिसाब से आपको अपना स्टेप चेंज करना है, मगर मेथड यही रहेगा, पहला स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप सेम है। और जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। अब 140 इंटू 24 कितना आएगा वो आप कमेंट करिएगा प्लीज़। आई होप कि इतना तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे कि कितना आएगा, और आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।